चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 2 हमें ध्यान से देखते हुए चलना है क्या क्या बोला हुआ क्वेश्चन में 2 में कि भाई द ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल इज 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये एक फ्लाईओवर है। भाई ड्राइंग पे मत जाना, क्वेश्चन पे ध्यान दो खाली कि ये एक फ्लाईओवर है। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगुलर साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है हम इसका यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, हमने कोई भी प्रचार या फिर कुछ भी करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी साइड दे दी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, अब क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए दे रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग 5000 पर ईयर। अब इन्होंने क्या बोला कि एक साल में वो 5000 रुपए रेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उस वॉल को 3 महीने के लिए हाइड करती है। भाई हम 3 महीने के लिए सिर्फ हम लेंगे उसको, तो हमें ये बताना है उसमें कितने पैसे हमें रेंट देने पड़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले आगे का बाद में करेंगे, पहले वो देखते हैं कि हमारे पास पहले एरिया तो पता होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 मीटर का एरिया आ गया तो बाकी हम खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एरिया हम निकालेंगे। एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला भाई, एरिया निकालने का फॉर्मूला है कि अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूले देखो बार बार लिख के करते रहोगे तो अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन और फॉर्मूला दोनों ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो छोड़ो, क्वेश्चन क्या याद करना। अब पहले हमारे एस निकाल लेते हैं। ठीक है, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए हम मान लेते हैं 122 प्लस 22 प्लस 120। ठीक है, 100 100 200 200 264। ठीक है, 264 अपॉन 2, यानी कि s की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, जब से इसको काटेंगे तो 132। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं। 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, फिर s माइनस सी में रखेंगे 132 माइनस 120। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब इसको करेंगे आगे सॉल्व कि भाई 132 मल्टीप्लाई 132 माइनस 122 आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई 132 माइनस 22 110, मल्टीप्लाई 132 माइनस 120, ये आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, अब हमें अगर इससे आगे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी वैल्यू रूट से हमें बाहर करनी पड़ेगी। जब हमें इसकी वैल्यू रूट से बाहर करना पड़ेगी, इसको हमें तोड़ना है, यानी कि हमें 132 को हम क्या करें कि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 11 मल्टीप्लाई 12, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई, अब देखो 10 10 का मैं नहीं करूंगा, या तो मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 का 10 ही रहने दूंगा क्योंकि मेरे को इसका पेयर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और यहाँ पे 12 का 12 ही रहने दूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई 132 का इसके इसमें इसको सॉरी खोल दिया, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइज कर दिया। 10 का मैंने 10 रहने दिया क्योंकि मेरे को आगे भी पेयर चाहिए, और जहां जहां हमारे पेयर मिलते रहेंगे वहां हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। अब हम क्या देखेंगे कि 11 ये रहा, इसका पेयर कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से 11 मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 है, इसका 12 ये रहा, बाहर आ जाएगा, ये भी 12 बाहर आ गया, 10 और 10, यानी कि ये भी दोनों बाहर आ जाएंगे। 11 12 और 10 तीनों नंबर्स बाहर आ गए। जब हम तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, रूट के अंदर से देखो सारी की सारी वैल्यू हमारी बाहर आ गई है। जब 11 मल्टीप्लाई 12 12 मल्टीप्लाई तो 1320। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, 1320 हमारा आया एरिया है। मीटर सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर हमारे पास ये चीज आई है। अब आगे क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे, अब बोलेंगे कंपनी हायर्ड, यानी कि कंपनी कितने पैसे ले रही है। ठीक है, अब हम रेंट की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन यहां से सॉल्व हुआ कि 1 ईयर रेंट 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को कितना रेंट ले रही है भाई, 5000 रेंट ले रही है। ठीक है, हमें कितने का चाहिए, 3 मंथ्स का चाहिए रेंट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने का रेंट हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कि 5000 जितना दे रखा है, एक तो हमें उससे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, जितना एरिया आया 1320। ठीक है, यही हमारा एरिया है। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा भाई, 3/12, क्योंकि मेरे को 3 महीने का चाहिए, 12 में से 12 महीने का एक साल होता ही है, तो मेरे को 3 महीने का चाहिए, तो मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे। ठीक है, अब मुझे इसको डिवाइड करना है, इसे काटते हैं, 3 1 जा 3 4 जा, अब 4 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 1320, 4 3 जा 12,
फिर जब मैं इसको कर रहा हूँ 4 1 जा और ये हो जाएगा 330, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब 5000 मल्टीप्लाई 330 कर लो, इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कहाँ करूँ 5 से 3 3 कर लेते हैं हम 5000 3 से सॉरी 33 से करना है ना, 0 0 0 3 5 50 0 0 0 फिर 15, ठीक है, 0 0 0 5 5 6 1, ठीक है। ये हमारा सॉल्व होके आ रहा है कि भाई 1 6 5 ट्रिपल 0। अब इसका जीरो था, एक जीरो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में इसका जीरो नहीं लगाया हुआ है, तो जब लगाऊं तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीरो लगेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16,50,000। ये हमारी कॉस्ट आ गई कितनी 3 मंथ की आ गई। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया? समझ में नहीं आया दोबारा समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पर कि भाई ये चीज हमें नहीं आ रही। इस क्वेश्चन को देखो, ये चीज कर दिया तुम्हारे लिए इजी करके देख लेते हैं, ठीक है। 132 था, 132 का अगर मैं यहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है कि भाई इसको मैंने यहाँ पे कैसे कर लिया, ठीक है, इसको एचसीएफ करना आता है, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ, सॉरी ये क्या कर दिया, 2 के टेबल में ये कितनी बार में जाएगा 66 बार में जाएगा। फिर 2 के टेबल से अगर मैं करता हूँ 33 बार में, फिर 3 के टेबल से करेंगे 11 बार में जाएगा, फिर 11 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसी वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखना 132 का जब मैंने इसको किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, इसका हो गया। अब देखो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये वाला 10 मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये क्या था 110, यानी कि ये तो हम जानते हैं कि भाई 11 मल्टीप्लाई क्या होता है 10 होता है, ठीक है। और इस 10 को भी अगर मैं तोड़ना चाहता हूँ, ये लो 2 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, ठीक, इतना क्लियर है। अब 12 का क्या कर सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखो मैंने इसको इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरा छोटे में ही फैक्टर्स मिल जा रहे थे। अब अगर मैं इतना ज्यादा छोटी छोटी चीजों में अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना, हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लंबा क्वेश्चन करने को मत करो, ट्राई मत करना, क्योंकि फिर इसमें क्या होगा तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अगर हम इससे अगर करना चाहेंगे ना, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन करो, स्टार्ट, खत्म करते हैं फिर इसको, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है सॉल्व होके। अब इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज योर विश। तब तक इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर।